अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल किस तरफ चल पड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्की सियासी सूरत का आपने सवाल किया। जिस तरह इमरान खान के घर पे तशद्दुद हुआ है और जब के वो जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट में पहले 17 को गए, उसके बाद वो जो वारंट खान साहब के निकाले हुए थे जिन पे पूरी गवर्नमेंट का जोर था कि खान को हमने पकड़ के लेके जाना है। खान खुद ब खुद अदालत में पेश होने जा रहा था। उसके जाने के बाद जो खान के घर में इन्होंने तशद्दुद किया है और ख़ुसूसन जो चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया है, मैं एज ए पाकिस्तान शायरी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कारकुन और एज ए पूरी कौम पुरजोर मजम्मत करती है। घर किसी का भी हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि अगर दुश्मन की बेटी भी आपके घर आ जाए तो आपने देखा है कि वो अपनी चादर बिछा दिया करते थे। एक हमारे रवायात है, ट्रेडिशन है, इस्लाम है, हम अल्लाह को मानते हैं और उसके रसूल को मानते हैं। जिस तरह एक बापर्दा खतून और उनके जो घर के छोटे मोटे मुलाजिम होते हैं उन पर तशद्दुद किया गया है, पुलिस गर्दी की गई है, दहशत गर्दी की गई है। हम इस पे जोर मजम्मत करते हैं। पूरी दुनिया में लोग अपनी जो कौम होती है वो अपने लीडर को मजबूत करती है, जबकि पाकिस्तान में जब कोई लीडर मजबूत होने लगता है तो उसे क्यों कुछ डालने की साजिशें की जाती हैं? देखो, पाकिस्तान में आधी जमहूरियत है जी, आधी कहीं कुव्वत और है। दुनिया में अगर हम नकल करते हैं जमहूरियत की तो पाकिस्तान जिस तरह इमरान खान वर्ल्ड में पॉपुलर है, वहाँ उसने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया क्रिकेट का मैच जीतकर, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत मुसलमान की इमरान खान ने नुमाइंदगी कर दी, उससे पाकिस्तान का एक नाम उभरा, खान का नाम उभरा। तो वो ताकतें जो पाकिस्तान को मजबूत तरीन नहीं देखना चाहती, वो जो भी मजबूत लीडर होगा पाकिस्तान उसको तबाह करती हैं, अपना एक जो कुव्वत है उसको बरकरार रखती है। आज एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया कि इमरान खान की इस्लामाबाद में जुडिशरी कॉम्प्लेक्स में पेशी 2.5 करोड़ में पड़ी, इसका क्या मतलब था? देखो, ऐसी कोई बात नहीं। हम ना तो गवर्नमेंट से खर्चा लेते हैं, पार्टी के लोग गए थे, पार्टी उससे प्यार करती है, पाकिस्तान की आवाम उससे प्यार करती है। और अगर वो एक कागज़ खान साहब की सिर्फ हाजिरी थी, ना कोई इंक्वायरी थी, ना कुछ एक हाजिरी लगानी थी, तो वो अगर एक वहाँ का हेड क्लर्क अगर खान के घर भी आकर हाजिरी लगवा लेता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन असल साजिश है, खान को वो पकड़ना चाहते थे या खान को कत्ल करना चाहते। ये साजिश, जिस तरह वहाँ पे तशद्दुद हुआ, जितनी इस्लामाबाद में पुलिस इकट्ठी की गई, जितने आंसू गैस फेंके गए और वो जो रस्से पकड़कर उधर एक शख्स फेरा था, इसका मतलब है उनकी कोई तैयारी और थी। तो अल्लाह एक दुनिया पे काम चलता है कि अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजकर खान की मदद की। कल राना सनाउल्लाह ने कहा अगर केपी के और पंजाब के इंतखाबात होते तो इसका रिजल्ट कबूल नहीं किया जाएगा। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में रिजल्ट कबूल नहीं करेंगे? देखो, बात ये है कि खुद ही तो वो गवर्नमेंट में बैठे हैं और हम तो धांधली नहीं कर सकते। हम तो पब्लिक में पॉपुलर है, हमारी जमात पॉपुलर है, तो इलेक्शन तो उन्होंने करवाना है, गवर्नमेंट में तो वो है। नतायज तो हमें चाहिए कि हम तस्लीम ना करें और वो कह रहे हैं, शोर डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं हमारी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉपुलरिटी से। तो ये बताइएगा कि मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल है, इसका आप कसूरवार किसको समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, इन्होंने IMF वर्ल्ड बैंक के आगे ये लम्बे पड़ गए हैं और उनकी हर शर्त मानी जा रहे हैं। उन्होंने कहा पेट्रोल महंगा करो, उन्होंने कहा बिजली महंगी करो, उन्होंने कहा दवाइयाँ महंगी करो, तो ये किया क्योंकि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं है तो माशी इस्तेकाम नहीं। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम नहीं आएगा, इसका एक ही हल है, फौरन इलेक्शन कराएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद वो जो वारंट खान साहब के निकाले हुए थे
جن پہ پوری گورنمنٹ کا زور تھا کہ خان کو ہم نے پکڑ کے لے کے جانا ہے. خان خود بخود عدالت میں پیش ہونے جا رہا تھا. اس کے جانے کے بعد جو خان کے گھر میں انہوں نے تشدد کیا ہے اور خصوصاً جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے, میں ایز اے پاکستان شہری, پاکستان تحریک انصاف کا کارکن اور ایز اے پوری قوم پرزور مذمت کرتی ہے. گھر کسی کا بھی ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر دشمن کی بیٹی بھی آپ کے گھر آ جائے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے. ایک ہمارے روایات ہیں, ٹریڈیشن ہے, اسلام ہے, ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے رسول کو مانتے ہیں. جس طرح ایک باپردہ خاتون اور ان کے جو گھر کے چھوٹے موٹے ملازم ہوتے ہیں ان پہ تشدد کیا گیا ہے, پولیس گردی کی گئی ہے, دہشت گردی کی گئی ہے, ہم اس پہ پرزور مذمت کرتے ہیں. پاکستان کے معاشی حالات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو, پاکستان کے معاشی حالات اب جب سے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے, جتنا ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے, جتنا پیٹرول مہنگا ہوا ہے, جتنا کھانے والی صحت کے لیے دوائیں انہوں نے مہنگی کر دی ہے, انہوں نے غریب کا